दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हर दिन नई कहानी पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के अनमोल सबक। अगर आप मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी से भरे हुए जीवन की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर अपने सपनों को अचीव करें, मुश्किलों को ओवरकम करें और सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाएं। हमारी कहानियाँ आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में प्रेरित करती हैं। तो चलिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक आलसी आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहता और सपने देखता रहता। ना तो वो मेहनत करता था और ना ही किसी काम में रुचि दिखाता। गांव वाले उसे खूब समझाते, रघु कुछ काम कर, नहीं तो भूखा मर जाएगा। लेकिन रघु बस मुस्कुराकर कहता, भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान तो बनाया ही है, मेरे लिए भी बनाया होगा, वो खुद देख लेंगे। एक दिन रघु जंगल की ओर गया। चलते चलते उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे पेड़ फलों से लदे हुए थे। रघु की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यहाँ से फल तोड़कर खा लेता हूँ, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगा, बगीचे का मालिक डंडा लेकर दौड़ पड़ा। रघु डर के मारे पेड़ से कूदकर भाग गया और जंगल में छुप गया। लेकिन जंगल में छिपा हुआ रघु एक अजीब ही नज़ारा देखता है। उसने देखा कि एक लोमड़ी जिसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी, घास पर लेटी थी। वह चल फिर भी नहीं पा रही थी। रघु ने सोचा, ये लोमड़ी तो खुद कुछ कर ही नहीं सकती, यह जिंदा कैसे है। तभी एक शेर आया। शेर के मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। रघु डर गया कि कहीं शेर उसे खा ना जाए। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब शेर ने मांस का टुकड़ा लोमड़ी के पास आकर रख दिया और वहां से चला गया। लोमड़ी ने आराम से मांस खा लिया। यह देखकर रघु ने सोचा, वाह, भगवान कितना दयालु है। जब भगवान ने इस लोमड़ी का ख्याल रखा तो मेरा भी रख लेंगे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इंतज़ार करना होगा बैठे बैठे। रघु खुशी खुशी घर लौट गया और पेड़ के नीचे बैठकर इंतज़ार करने लगा कि कोई उसे खाना लाकर देगा। दिन बीतते गए लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। जब रघु भूख से तड़प रहा था तभी वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी गुजरा। उसने रघु से पूछा, तुम यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो। रघु ने पूरा किस्सा सुनाया और कहा, भगवान ने उस लोमड़ी की मदद की तो मेरी भी करेंगे। बुजुर्ग हंसा और जोर से बोला, अरे मूर्ख, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी जैसा नहीं, शेर जैसा बनने के लिए बनाया है। तुम खुद मेहनत करो और दूसरों की मदद करो, लोमड़ी की तरह लाचार मत बनो। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हर एक मोमेंट का एक गहरा मतलब है। आदमी ने तो सोचा कि लोमड़ी बस बैठी ही है और इंतज़ार कर रही है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि लोमड़ी तो मजबूर थी। हम लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की ताकत दी है। हमें अपनी ताकत और काबिलियत का इस्तेमाल करना होगा। अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। तभी हम अपने जीवन में शेर की तरह मजबूत बन पाएंगे। हम अपनी किस्मत के स्वयं ही रचयिता हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। धन्यवाद।